जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 गुप्त नवरात्र, एक गुप्त नवरात्र यही मार्च के महीने में आता है। अगर इस गुप्त नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्र में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण करें। देवादिदेव महादेव की 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन करके। माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आती है, श्री शिवा नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में बताया, मैं आपको दोस्तों करके दिखाऊंगी कि किस प्रकार से ये उपाय करना है। दोस्तों माघ माह का महीना चल रहा है, माघ माह के महीने के बहुत ही सुंदर से गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने इन गुप्त नवरात्रों में बहुत ही सुंदर उपाय बताया है शिव जी का और माता दुर्गा का, आदिशक्ति का, जो कि हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। अगर कोई आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हमें ये उपाय करना है। कैसी भी, कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, समस्या हो, दुख हो, तकलीफ हो, हमें इस उपाय को करना चाहिए। चलिए जानते हैं, इन गुप्त नवरात्रों में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। सप्तमी के, अष्टमी के, नवमी के किसी भी दिन आपको ये उपाय कर लेना है। आपको ये 2 मैंने पार्थिव शिवलिंग तैयार किए हैं। आपको या तो पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लीजिए। आपके यहाँ पार्थिव शिवलिंग तैयार नहीं करना चाहते तो आप 2 शिवलिंग अगर आपके यहाँ हैं, इस प्रकार से 2 शिवलिंग हैं, छोटे हो या बड़े हो, तो आप वो पूजा अपने घर के शिवलिंग पर भी ये उपाय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और अगर आपने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो माता आदिशक्ति के नाम का एक मिट्टी का डेला भी उठा करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भर लीजिए, इसमें जल भर लीजिए। आप अपने घर से, अपने रसोई से, जिस परांठे से आप जल पीते हैं, गुलाल ले लीजिए, अबीर ले लीजिए, चावल ले लीजिए, चंदन और एक दीपक जरूर लेना है दोस्तों। और दोस्तों लेने हैं 5 सफेद पुष्प और 9 लेने हैं लाल पुष्प। देखिए दोस्तों 9 लाल पुष्प ले लेने हैं। बड़े हों, गुलाब के हों या गेंदा के भी लाल पुष्प होते हैं, या फिर आप कमल के ले लीजिए या गुड़हल के लाल पुष्प ले लीजिए। कोई से भी लाल पुष्प आप ले सकते हैं, 9 लाल पुष्प। और दोस्तों इस तरह से आपको बेलपत्री ले लेनी है, 2 समी पत्र ले लीजिए और कलावा ले लीजिए। इस प्रकार से कलावा ले लेना है और पंचामृत ले लेना है दोस्तों। इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस प्रकार से सब कुछ मिला करके आपको ये ले लेना है और सीधे हमें इसका निर्माण करना है। नहीं तो आप शिवलिंग आपके यहाँ 2 हैं तो उसका भी कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। थोड़ा सा दोस्तों मीठा भी ले लीजिए। सबसे पहले हमें जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल। और ये एक माता आदिशक्ति के नाम का है शिवलिंग और एक है भगवान भोलेनाथ का। और ये पंचामृत जो लेकर के गए हैं, आप पंचामृत समर्पित कर दीजिए दोस्तों। इस प्रकार से पंचामृत समर्पित कर देना है सारा का सारा। मैं आपको सिर्फ करके बता रही हूँ, आप देख लीजिए। और फिर करने के पश्चात फिर आपको चंदन समर्पित कर देना है। इस प्रकार से चंदन समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ पर। आपको फिर एक एक बेलपत्री, एक एक शमी पत्र समर्पित कर देना है अपनी कामना को कहते हुए। एक आदिशक्ति के नाम का शिवलिंग है, एक भोलेनाथ के नाम का शिवलिंग है। तो दोस्तों इन गुप्त नवरात्रों में ये उपाय जरूर करिएगा। इस तरह से आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। फिर आपको चावल समर्पित कर देने हैं। इस तरह से दोनों की पूजा बराबर करनी है इस तरह से। फिर दोस्तों अबीर समर्पित कर देना है इस तरह से। फिर गुलाल समर्पित कर दीजिए इस तरह से। अबीर, गुलाल ये सब समर्पित करने के पश्चात आपको एक लगाना है दीप। इन दोनों के बीच में आपको एक दीपक लगा देना है, धूप लगा देना है इस प्रकार से। दोस्तों मैंने पहले ही धूप लगाया हुआ है यहाँ। आपको एक ये धूप और एक दीपक तैयार कर देना है। घी का दीपक लगाइएगा दोस्तों, गोल बाती का लगा लीजिएगा।
श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते जाइए, अपनी कामना को कहते जाइए। इस तरह से आपको फिर आपको क्या करना है, एक शिवलिंग पर दोस्तों इस तरह से 5 पुष्प समर्पित करने हैं। श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते जाइए, 5 पुष्प इस तरह से आपको सफेद रंग के पुष्प समर्पित कर देने हैं शिवलिंग पर। इस तरह से 5 पुष्प यहाँ समर्पित कर दिए। अब 9 पुष्प करने हैं इस शिवलिंग पर, दूसरी शिवलिंग पर 9 पुष्प समर्पित करने हैं लाल रंग के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाल रंग के 9 पुष्प समर्पित करने हैं। श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते जाइए और 9 पुष्प आपको इस तरह से आपको समर्पित कर देने हैं एक एक करके। और एक दीपक लगा देना है, मीठा समर्पित कर देना है। इस प्रकार से मीठा समर्पित कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा हमें कलावा भी इस तरह से वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करना है। दोस्तों अच्छी तरह से पूजा अर्चना कीजिए। माता रानी गुप्त नवरात्र बहुत ही सुंदर नवरात्र हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। इस तरह से करने के पश्चात वहीं थोड़ी देर बैठना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, माता आदिशक्ति से प्रार्थना करनी है, जो कि माता ये गुप्त नवरात्रि आपकी कामना को सिद्ध करने वाले नवरात्रि होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फिर प्रणाम करना है, आपको आरती कर देनी है। दोनों की आरती करने के पश्चात दोस्तों फिर आपको क्या करना है, ये शिवलिंग उठा करके आपको किसी नदी में, तालाब में, सरोवर में कहीं भी विसर्जित कर देना है। सारा शिवलिंग और ये सब कुछ उठा करके, फूल पत्ती जो भी है सब ऐसे ले जाइए और नदी तालाब सरोवर में विसर्जन कर दीजिए। अगर आपके पास नदी तालाब सरोवर विसर्जन के लिए नहीं है, पास में बहुत दूर है, तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे इनको विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आपने इन शिवलिंग पर फूल पत्ती जो भी चढ़ाया हुआ है, तो उन फूलों को उठा करके आपको किसी नदी तालाब में विसर्जित कर देना है। अगर नहीं है तो उन फूल पत्तियों को उठा करके आपको किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना है, कोई से भी पेड़ के नीचे। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इन गुप्त नवरात्रों में ये उपाय करने से चूकिएगा नहीं, जरूर ही जरूर ये उपाय करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवानमस्तभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। ला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।